सरकार खर्च तो करती है, पर हिसाब कौन लेता है? अनुच्छेद 148 में छिपा है उस पद का पावर जिसे अंबेडकर जी ने संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी माना था। आइए समझते हैं सीएजी और न्यायपालिका के प्रशासनिक समीकरण को। अनुच्छेद 146 उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय। यह अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट के प्रशासनिक पक्ष को संभालता है। नियुक्ति। उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई द्वारा की जाती है। सेवा की शर्तें। इन कर्मचारियों की सेवा की शर्तें भी न्यायालय द्वारा ही निर्धारित की जाती हैं। व्यय एक्सपेंसेस। उच्चतम न्यायालय के सभी प्रशासनिक खर्चे भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर भारित होते हैं, जिसका अर्थ है कि इन पर संसद में मतदान नहीं होता। अनुच्छेद 147 निर्वचन इंटरप्रिटेशन। यह अनुच्छेद संविधान की व्याख्या से संबंधित है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि जहां कहीं भी संविधान या किसी कानून के सारवान प्रश्न सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ की व्याख्या की बात आएगी, वहां उच्चतम न्यायालय का संदर्भ लिया जाएगा। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक सीएजी। यह अनुच्छेद सीएजी के पद और उनकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। नियुक्ति। सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। शपथ। उन्हें पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेनी होती है। वेतन और सेवा शर्तें। इनकी सेवा शर्तें संसद द्वारा निर्धारित होती हैं और कार्यकाल के दौरान इनमें कोई लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। पदच्युति रिमूवल। इन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया वही है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। अनुच्छेद 149 सीएजी के कर्तव्य और शक्तियाँ। यह अनुच्छेद बताता है कि सीएजी का मुख्य काम क्या है। लेखा परीक्षा ऑडिटिंग। संघ, केंद्र और राज्यों के सभी खर्चों और प्राप्तियों का ऑडिट करना। संसद द्वारा निर्धारण। इनके कर्तव्यों का विस्तार संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के आधार पर होता है। अनुच्छेद 150 संघ और राज्यों के लेखाओं का रूप। ये खातों के प्रारूप फॉर्मेट से संबंधित है। केंद्र और राज्यों के खाते किस रूप में रखे जाएंगे, इसका निर्धारण राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति यह निर्णय सीएजी की सलाह पर लेते हैं। अनुच्छेद 151 संपरीक्षा प्रतिवेदन ऑडिट रिपोर्ट्स। ये रिपोर्ट प्रस्तुत करने की प्रक्रिया है। केंद्र के लिए सीएजी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं, जो इसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाते हैं। राज्यों के लिए राज्यों के लेखाओं से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी जाती है, जो इसे राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।